वेलकम टू शर्मा जी की कहानियाँ। हमारी आज की कहानी है जीजा जी का दोगलापन। जीजी मेरी सगी बहन तो नहीं, लेकिन अम्मा और आपा ने उन्हें हमेशा अपनी बेटी के समान ही माना। इसलिए जब मेरे पति ने मुंबई की नौकरी छोड़कर हैदराबाद में काम करने का निश्चय किया, तब आपा ने नागपुर से चिट्ठी में लिखा, अच्छा है हमारे कुछ पास आओगे तुम लोग, और हाँ, जीजी के हैदराबाद में होते हुए फिर हमें चिंता कैसी। जीजी बड़ी सीधी सादी मीठे स्वभाव की हैं। दूसरों के बारे में सोचते सोचते अपने बारे में सब कुछ भूल जाने वाले लोगों में वे सबसे आगे गिनी जा सकती हैं। अपने माता पिता, भाई बहन कोई न होने पर भी केवल निस्वार्थ प्रेम के बल पर उन्होंने सैकड़ों अपने जोड़े हैं। लेकिन तुम्हारे जीजाजी को वे जीत नहीं पाई हैं। मुकुंद मेरे पति ने 2-3 बार टिप्पणी की थी। जीजाजी कितना प्यार करते हैं जीजी से, मैंने विरोध करते हुए कहा था। घर उनके नाम पर, गाड़ी उनके लिए, साड़ियाँ, गहने, सब कुछ। मुकुंद ने हर बार मेरी तरफ ऐसे देखा था जिससे कह रहे हो, बच्ची हो तुम क्या समझोगी। हैदराबाद आने के बाद मेरा जीजा जी के घर आना जाना शुरू हुआ। घरों में फासला था, पर मैं या जीजी समय निकालकर सप्ताह में एक बार तो मिल ही लेती। अब तक मैंने जीजी को मायके में ही देखा था। अब ससुराल में जिम्मेदारियों के बोझ से दबी, लोगों की अकारण उठती उंगलियों से अपने भावनाशील मन को बचाने की कोशिश करती जीजी मुझे दिखाई दी। कुछ असुरक्षित सी, कुछ घबराई सी, और मैं केवल उन्हें देख ही सकती थी। जीजी की बेटी शिवानी कंप्यूटर इंजीनियर थी। वह मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद अब एक प्रतिष्ठित फर्म में अच्छे पद पर काम कर रही थी। जीजाजी उसके लिए योग्य वर की तलाश में थे। मैंने कुछ अच्छे रिश्ते सुझाए भी, पर जीजाजी ने मुंह बनाते हुए कहा था, क्या तुम भी रश्मि, शिवानी की योग्यता का कोई लड़का बताओ तो जाने। लेकिन जीजाजी, उमेश बहुत अच्छा लड़का है, होशियार, सुदर्शन, स्वस्थ, अच्छा कमाता है, कोई बुरी आदत नहीं है। पर उस पर अपनी 2 छोटी बहनों के विवाह की जिम्मेदारी है और उसका अपना कोई मकान भी नहीं। जीजाजी ने एक एक उंगली मोड़कर गिराना चाहा। यह तो दोनों मिलकर आराम से कर सकते हैं, शिवानी भी तो कमाती है। मैंने उनकी बातों को काटते हुए कहा, देखो रश्मि, मैंने अपनी बेटी को बेटे की तरह पाला है। उसे उसकी काबिलियत का पैसा मिल रहा है। इतने सालों की उसकी कड़ी मेहनत, मेरा मार्गदर्शन अब जाकर रंग लाया है। वह सब किसी दूसरे के लिए क्यों फजूल में फेंक दिया जाए। मैं स्तब्ध रह गई। जीजी की कितनी ही चीज़ें जीजाजी की बहनें मांग कर ले जाती थीं। हम लोगों की तरफ से दिए गए उपहार उफ तक मुंह से ना निकालते हुए जीजी ने अपने देवरों को उनके मांगने पर दे दिए थे। माँ कभी पूछती, आरती वे पेन कहाँ गया जो तुम्हें पिछली दिवाली में भैया ने दिया था। जीजी बेहद विनम्रता के साथ कहती, रमन भैया ने परीक्षा के लिए लिया था, पसंद आ गया तो पूछा कि मैं रख लूँ भाभी। मैं मना कैसे करती माँ। एक बार भैया दीदी के लिए भैया दूज पर एक बढ़िया धानी साड़ी लाए थे। तब जीजी की सहेली अरुणा दीदी भी उनसे मिलने के लिए आई थी। उन्होंने छूटते ही कहा, मत दो इस पगली को कुछ भी, साड़ी भी ननद ने मांग ली तो दे देगी। तब जीजी ने अपनी मुस्कान बिखेरते हुए कहा था, वे भी तो मेरे अपने हैं, जैसे मेरे भैया, मेरी रश्मि, मेरी अरुणा। अब उसी जीजी की बेटी को पिता से क्या सीख मिल रही थी। मैंने जीजा की ओर देखा, वे काम में मगन थी, जैसे उन्होंने कुछ सुना ही न हो। मुकुंद कहते हैं, मैं कुछ ज़्यादा ही आशावादी हूँ। दीवार से सिर टकराने के बाद भी दरवाजे की टोह लेती रहती हूँ। जीजी के बारे में मैं कुछ ज़्यादा भावुक भी तो हूँ। शिवानी हालांकि कुछ नकचड़ी है, फिर भी बचपन से उसे देखने के कारण उससे लगाव भी तो हो गया है, इसलिए बार बार प्रस्ताव लेकर आती हूँ। क्या रश्मि, तुमने बताया था ना पता, वहाँ चिट्ठी भेजी थी। एक दिन जीजाजी बोले, कौन, वह बेंगलोर वाला। मैं कुछ उत्साहित हो गई, बोली, हाँ वही महाशय। उनकी लंबी चौड़ी चिट्ठी आई है, मैं इसे पढ़कर तुम्हें सुना देता, पर ऐसी मूर्खता भरी बातों का मैं फिर से उच्चारण नहीं करना चाहता। इसमें उनकी क्या गलती है। जीजी ने पहली बार चर्चा में भाग लिया। वे लोग चाहते हैं कि उनकी बहू को गाना आना चाहिए, वे सब गाते हैं। तुम चुप रहो आरती। जीजाजी की आवाज़ में कड़वाहट थी। शिवानी को गाना ही सीखना होता तो कंप्यूटर इंजीनियर क्यों बनती। अरे घंटे भर के गाने के लिए 1000-1200 रुपये देकर वे जब चाहे 10-12 गाने वालों का गाना सुनवा सकती है। तुम भी आरती। लेकिन जीजाजी, उन्होंने तो अपनी अपेक्षाएं आपको बता दी हैं, वह भी आपने संपर्क किया तब। मैंने कहा, तुम दोनों बहनें पूरी गंवार मनोवृत्ति वाली बन रही हो। शिवानी ने कहा, लड़की है इसलिए उसे रंगोली बनाना, गाना गाना, खाना बनाना आदि आना ही चाहिए।
ये सब विचार कितने दकियानूसी भरे हैं। अब हम लड़के बैंक, ऑफिस आदि हर जगह मर्दों की तरह कुशलता से सब कुछ संभालती हैं, तो सिलाई बुनाई अब मर्द क्यों नहीं सीखते? शिवानी, अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद नहीं है तो मना कर दो, पर किसी की अपेक्षाओं की खिल्ली उड़ाना कहाँ तक उचित है? जीजी का स्वर जरा ऊंचा था। तुम मेरी बेटी पर किसी तरह का दबाव नहीं डालोगी? जीजाजी ने एक एक शब्द अलग करते हुए सख्त आवाज़ में कहा। मैंने देखा है, रश्मि साथ होती है तब तुम्हें कुछ ज़्यादा ही शब्द सूझते हैं। मैं दंग रह गई और जीजी चुप। हम क्या शिवानी की या जीजी के ससुराल वालों की दुश्मन थीं, जो दोनों साथ मिलकर शब्द ही उछेड़ती? मुकुंद को मैंने ये सब बताया ही नहीं। शायद वे जीजी के घर से संबंध कम करने के लिए कहते। जीजी की दुनिया में मैं शीतल छाया बनकर रहना चाहती थी। कितना कुछ झेला होगा जीजी ने आज तक। जीजाजी के सभ्य सुसंस्कृत चेहरे के पीछे इतना जिद्दी, इतना स्वकेंद्रित व्यक्ति होगा, ये किसे पता था? मेरी जीजी से सारे परिवार के लिए स्वेटर बुनवाने वाले जीजाजी अपनी बेटी के बारे में इतना अलग दृष्टिकोण क्यों अपनाते होंगे? आए दिन अपने दोस्तों के लिए मेहमान नवाजी के बहाने जीजी को रसोई में व्यस्त रखते थे जीजाजी। क्या खाना बनाना सुशिक्षित लड़कियों के लिए बिलो डिग्निटी है? जीजी भी तो पढ़ी लिखी हैं, पढ़ाने की क्षमता रखती हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई में कई सालों तक सहायता करती रहती हैं। बाहर की दुनिया में कदम रखते ही अगर औरत ही घर को भुला देगी तो घर सिर्फ ईंटों का, लोहे का, सीमेंट का एक ढांचा ही तो रहेगा। उसका घरपन कैसे टिक पाएगा? करीब 2 साल के बाद शिवानी का विवाह हो गया। ससुराल के लोग बड़े अच्छे हैं, दामाद तो हीरा है, पर अमेरिका में नौकरी कर रहा है, जहाँ शिवानी को खाना भी बनाना पड़ता है, झाड़ू बर्तन कपड़े सब कुछ करती है वे। उससे अधिक पढ़े लिखे, अधिक कमाने वाले जमाई राजा भी उसका हाथ बटाते हैं। सुखी दाम्पत्य के लिए पति पत्नी को एक दूसरे के कामों में हाथ तो बटाना ही पड़ता है। जीजाजी जाकर सब कुछ देख आए हैं। मैंने एक दिन नौकरों के बारे में पूछ ही लिया। क्या पागलों जैसे सवाल करती हो रश्मि? उन्होंने डांटा। वहाँ नौकर नहीं मिलते, हर व्यक्ति को अपना काम स्वयं करना पड़ता है। भाई, अपना काम खुद करने में वहाँ के लोग संकोच नहीं करते। उनका मानना है कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए। फिर मेरे दामाद मदद भी तो करते हैं। अमेरिका में महिलाओं की बड़ी इज्जत है। मैंने चुप रहना ही उचित समझा। अमेरिका में महिलाओं की इज्जत किस प्रकार होती है, इस बारे में कौन क्या कह सकता है? काम में हाथ बटाकर वक्त आने पर पत्नियों को मारने वाले, पत्नी को छोड़कर दूसरी स्त्री के साथ जाने वाले या छोटे से कारण से तलाक देने वाले अमेरिकी पतियों की संख्या के बारे में कौन जानता है? फिर उनकी संस्कृति की प्रशंसा करने वाले जीजा जी अपने घर में एक गिलास पानी भी खुद हाथों से लेकर नहीं पीते। ये कि मैंने देखा नहीं। खैर, 2 चेहरे वाले लोगों के झंझट में कौन सिर खपाए। अविनाश के लिए अब ढेरों रिश्ते आ रहे हैं। चाय पीते हुए जीजाजी बोले। लड़की वालों को पता है कि ऐसा अच्छा घरवर और कहीं तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। उन्होंने गर्व से जीजी की तरफ देखा। जीजी प्लेट में बिस्कुट सजाने में मगन थी। आपकी बात 100% सच है जीजाजी, मैंने कहा। रूप, गुण, शिक्षा, वैभव क्या कुछ नहीं है हमारे अविनाश के पास, और जीजी जैसी ममतामयी सास। इतना कहकर मैंने प्यार से जीजी के गले में अपनी बाहें डाल दी। क्या चाहिए रश्मि? जीजाजी ने पूछा। इतना मस्का क्यों लगा रही हो जीजी को? अविनाश की तस्वीर और बायोडाटा दे दूँ। तुम्हारे लिए 2-4 अच्छी बहुएं लाऊंगी, जिनमें से शायद एक तुम्हें पसंद भी आ जाए। जरा देख परख के लाना रिश्ते, जीजाजी ने चेतावनी देते हुए कहा। आजकल की लड़कियां बहुत तेज तर्रार हो गई हैं। मतलब? अरे, 4 दिन पहले एक लड़की के माता पिता मिलने आए थे। वैसे तो वे हैदराबाद किसी की शादी में आए थे, लेकिन जब अविनाश के बारे में उन्हें पता चला तो अपनी बेटी के लिए रिश्ता लेकर मिलने आ गए। अच्छी थी लड़की? मैंने उत्सुकता से पूछा। फ़ोटो लाई नहीं, पर हाँ, जानकारी तो प्रभावित करने वाली थी। जीजाजी ने बताया। उनकी बेटी ने MBA किया है और पिछले 6 सालों से पुणे में नौकरी कर रही है। अगर अविनाश पुणे में कोई नौकरी कर ले तो काम हो सकता है। अच्छा, और अविनाश का यहाँ का काम? वही तो मैं कह रहा हूँ, आजकल तो लड़की वालों की बात विचार ही समझ में नहीं आते। उनकी लड़की एक MBA डिग्री को छोड़कर और किसी चीज़ में निपुण नहीं है, और 8 साल से यहाँ काम जमा कर बैठा हुआ मेरा बेटा शहर छोड़कर वहाँ जाए। मना कर देते आप, जीजी ने धीरे से कहा। वही तो क्या, लेकिन आरती, इन इंजीनियर डॉक्टर लड़कियों के माता पिता सोचते हैं कि उन्होंने जैसे आकाश छू लिया है। अगर लड़की 19 है तो लड़का भी तो 20 से 21 वाला ही ढूंढेंगे ना। फिर इतनी शर्तें, इतना घमंड क्यों? जीजी बोली। आजकल लोग लड़का लड़की की परवरिश में फ़र्क नहीं करते, उन्हें भी अपनी अपेक्षाएं बताने का हक है। अरे भाई,
शिक्षा दीक्षा, खाना पीना, लाड़ प्यार सभी में लड़का लड़की बराबर होंगे तब भी फर्क तो रहेगा ना। जीजाजी बोले, बहू इस घर में आएगी, अविनाश उस घर को नहीं जाने वाला। बातों से लगा कि जीजाजी अब चिढ़ गए हैं। लेकिन जीजाजी, आजकल दोनों की कमाई में फ़र्क नहीं है, समान अधिकार है स्त्री पुरुष के। देखो रश्मि, हम लोगों को बहू चाहिए, नौकरी नहीं। इस घर को एक कुशल गृहिणी की ज़रूरत है, अफसर की नहीं। अगर लड़की होशियार है, कोई काम कर रही है, तो इस घर से उसे पूरा सहयोग मिलेगा। लेकिन अगर वह घर से ज़्यादा महत्व अपने करियर को देना चाहती है तो उसे शादी नहीं करनी चाहिए। जीजा जी, आपने मेरे सामने ये अभिप्राय बता दिया तो ठीक है, लेकिन किसी आधुनिक विचारों वाली लड़की के सामने मत बोलिएगा, झगड़ा हो जाएगा। होने दो, लेकिन अपने अनुभव की बातें बताने से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। जीजाजी की आवाज़ कुछ ऊंची उठ गई। उस दिन एक महाशय पत्नी के साथ आए थे। कहने लगे कि उनकी बेटी को विदेश जाने का मौका मिलने वाला है, तो क्या अविनाश उसके साथ अपने खर्चे से जा पाएगा। फिर मैंने कह दिया कि महाशय, मेरे बेटे को विदेश जाने का मौका मिलता तो पत्नी का खर्चा वह खुद देता और उसे साथ ले जाता। उनकी बेटी भी तो मेरे बेटे का टिकट खरीद सकती है। दोनों की कमाई में फ़र्क नहीं, अधिकार समान है, फिर ये दोहरा मानदंड क्यों। मैं चुप्पी लगा गई। अगर कहती कि जीजा जी, दोहरा मानदंड वाले तो आप हैं। शिवानी की शादी के समय आपके विचार कुछ अलग थे और आज बेटे की शादी के समय में कुछ अलग हैं। शिवानी के बेटे जैसी परवरिश पर फक्र था, जिन्हें आज वहीं दूसरों के इस तरह के विधानों को काटते नजर आ रहे थे। जीजी ने कितना कुछ खोकर घर परिवार को, संस्कृति के मूल्यों को बरकरार रखा था। जीजाजी समझदार होते तो जीजी अपने व्यक्तित्व को गरिमा में रखकर भी वह सब कुछ कर सकती थी, कोई काम भी कर सकती थी। जीजी को खरोचने का काम अकेले जीजाजी करते थे। बेटी और बहू में फ़र्क करने वाली सास पर अनेक धारावाहिक देखने और दिखाने वाले समाज में जीजाजी जैसे कई पुरुष भी हैं जो पत्नी और बेटी के सम्मान में ज़मीन आसमान का अंतर रखते हैं। मैं जब सीधी सादी पर समझदार नंदिनी का रिश्ता लेकर गई तब मुझे जीजाजी की पसंद पर कोई खास भरोसा नहीं था। मेरे मन में जीजी के लिए एक अच्छी, प्यार और सम्मान देने वाली बहू लाने की इच्छा इतनी प्रबल न होती तो मैं जीजाजी के सामने इतने सारे प्रस्ताव ना रखती। मुझे पता था कि अविनाश को नंदिनी पसंद आएगी क्योंकि वह माँ के संस्कारों के सांचे में ढला था। मैं यह भी जानती थी कि शिवानी की मुंहफट बातों को स्मार्टनेस समझने वाले जीजाजी को कम बोलने वाली नंदिनी कैसे पसंद आएगी। घर संभालकर अनुवाद और लेखन करने वाली लड़की किसी डॉक्टर या इंजीनियर लड़की जितनी बोल्ड कैसे हो सकती है। शिवानी बिजली है, उसके सामने नंदिनी एक दीपक की छोटी सी लौ की तरह मंद, आलोकहीन लगेगी। लेकिन मेरी सोच गलत साबित हुई। अपनी मधुरता से नंदिनी ने सबको मोह लिया। विवाह हो गया। बहुत खुश है अविनाश। जीजी को मेरी तरह एक शीतल छाया मिल गई है। पर जब मैं जीजाजी को बड़े शौक से खाना खाते और नंदिनी को कोई खास बनाई गई चीज़ परोसते हुए देखती हूँ तब मेरे मन में संदेह जागता है कि मैंने नंदिनी के साथ अन्याय तो नहीं किया। शायद जीजाजी को जीजी जैसी माधव भरी, स्नेहिल, घर को प्यार करने वाली ही बहू चाहिए थी ताकि उनके बेटे का घर अक्षुण्ण रहे, उनके चैन और आराम बने रहें। लेकिन मेरा मन खुद से प्रश्न करता है, दो चेहरे वाले इंसानों की असलियत कौन जान सकता है। क्या पता अविनाश भी कुछ सालों बाद जीजा जी की तरह। मैं राह देख रही हूँ जीजी के पोते पोतियों की। पोती आएगी तभी पता चलेगा कि जीजा जी का दूसरा चेहरा सचमुच उतर चुका है या मौका मिलते ही वह फिर उनके आजकल के चेहरे को ढकने आ पहुँचेगा। मेरा आशावादी मन कल्पना में देख रहा है उस उतरे हुए चेहरे की धज्जियाँ और अब चढ़े हुए चेहरे पर झलकती तंदुरुस्ती की गुलाबी चमक।